सिंध हुकूमत सूबे में सुभाणे खां जैली नंबर प्लेट्स ऐं कारनि शीशनि वारनि गाॾियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो फ़ैसिलो करे वरितो। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो चवणु आहे त कंहिं बि ख़ानगी गाॾीअ ते लॻल लाइट ऐं कारा शीशा लाथा वेंदा। हथियारनि जे गॾु रखण ते न पर नुमाइश ते पाबंदी हूंदी। कल से सख्ती से सूबे भर में जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो कुछ फैसले किए गए, उस पर सख्ती से अमल दरामद कल से शुरू होगा, जिसमें पहले फुर्सत में जितने भी प्राइवेट गाड़ियां जिन पे पुलिस की या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की कोई लाइट लगाई गई है, या वो सरकारी गाड़ियां जो इंटाइटल्ड नहीं हैं किसी फोर्स की, और वो अगर कोई पुलिस की लाइट या किसी और इस तरह की कोई इमरजेंसी लाइट्स लगा के घूम रहे हैं, उन पर एक्शन होगा। जो भी टिंटेड ग्लासेस हैं वो सख्ती से उतारे जाएंगे। जितनी भी वो गाड़ियां जो कि नंबर प्लेट गलत चला रही हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ इशू हुए नहीं हैं, वो गाड़ियां रोकी जाएंगी, वो गाड़ियां जब्त की जाएंगी। असलहे की सरेआम नुमाइश जो कि गाड़ियों में या गाड़ियों के ढालों में प्लेन कपड़ों में कोई भी वेपन को डिस्प्ले नहीं कर सकेगा। डिस्प्ले पे पाबंदी है और डिस्प्ले पे सख्ती से पाबंदी है कि आप किसी को इस तरह हैरेस नहीं कर सकते। आप अपने ढालों में बैठकर गनमैन जो है वो हथियार लेकर नहीं चल सकते। उस पर सख्ती से अमल कल से शुरू हो जाएगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त इसराइली लाबी पीटीआई बानीअ खे छॾाइण लाइ मुतहरिक आहे। इसराइली लाबी ॾींहं राति कोशिश करे पई त उन जे पखीअ खे छॾायो वञे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त सोचियल सम्झियल साज़िश तहत इसराइली लाबी ऐं गोल्ड स्मिथ फैमिली पाकिस्तान खे कमज़ोर करे रही आहे। अमेरिका मां कंहिं ॿिए लाइ न पर रुगो पीटीआई लाइ लॉबिंग थी रही आहे। इमरान खान इतना ही अच्छा समझते हैं तो अपने बच्चे भी उनके लंदन में बैठे हुए, उनको बोलें कि वो ये काम करें ना। कौम के मासूम बच्चों को और बेटियों को आप सड़कों पे दौड़ा रहे हो। कौम के मासूम बच्चों को और बेटियों को जो है आप बोल रहे हो कि सड़कों पे लोगों को गाड़ियों के पे मुक्के मारें, गाड़ियों पे लाते मारें, लोगों को पे गालियां निकालें और लोगों को लानतों के नारे बैठ के लगाएं लोगों को। ये आप अपने पाकिस्तान का क्या इमेज दे रहे हो पूरी इंटरनेशनली? आप तो इंटरनेशनल लॉबियों को इस्तेमाल कर रहे हो कि वो आपको जो है वो जेल से रिहाई करें, आपके सारे जितने भी गुनाह हैं वो माफ़ कर दें, और आप उन पर ये जोर, और फिर कभी अपने मुल्क के अवाम को कहते हो कि नहीं वो मुल्क मुझे हटा रहे थे, जब आपके पास और कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा। तो आपसे बड़ा कोई झूठा मैं समझता हूँ कुछ साबित नहीं हुआ। ये मुझे सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए मुझे खुद अफसोस हो है, लेकिन ये झूठ का पलंदा, ये मुनाफिकत का सबसे बड़े में बड़ी मिसाल है कि आप कौम की 22 करोड़ अवाम को बोलो कि जी आपको फलाना मुल्क हटाना चाह रहा है क्योंकि आपने उसकी गुलामी से मना कर दिया, और अभी उसी मुल्क के पार्लियामेंटेरियन को आप खत लिख रहे हो, उसी मुल्क में आप लॉबियस्ट हायर करो कि आपको यहाँ से रिहा करवाया जाए। तो मकसद क्या है? सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो त सुप्रीम कोर्ट कॾहिं बि सूबनि जे बराबरीअ जी बुनियाद ते नुमाइंदगीअ खे बरक़रार नाहे रखियो। सूबनि खे शिकायत हुई त उन्हनि खे बराबरीअ जे बुनियाद ते नुमाइंदगी न मिली रही आहे। सिंध सां वास्तो रखंदड़ जस्टिस अहमद अली शेख बदिरां जूनियर्स खे सुप्रीम कोर्ट में आंदो वियो। हमारे एक चीफ जस्टिस साहब थे अहमद अली शेख साहब, वो सीनियर मोस्ट थे। आप देखें कि उनके सीनियर मोस्ट होने के बावजूद कितने जूनियर जजेस उनको जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया। मैं पूरे की पूरी नाम ले सकता हूँ, पूरी फहरिस्त दे सकता हूँ कि हमारे सिंध के सहाफ़ी, हमारे सिंध के वकला, हमारे सिंध के जज साहबान क्यों उस वक्त खामोश थे कि इतनी बड़ी भी ज़्यादतियाँ हो रही थी ना। अभी कुछ लोग सिर्फ ताने दे रहे हैं कि नहीं जी सीनियरिटी और सीनियरिटी, तो वो उस वक्त सीनियरिटी कहाँ गई थी? साकिब निसार साहब क्यों खामोश थे? जस्टिस गुलजार साहब क्यों खामोश थे? जस्टिस बंदियाल साहब क्यों खामोश थे? उस वक्त सीनियरिटी क्यों नहीं ख्याल आया कि जब सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बैठे हुए थे उसके आपने जूनियर्स, और किस हद तक जूनियर्स पे आप गए? सिंध जे सीनियर वज़ीर जो चवणो त पार्लियामेंट आईन ऐं कानून ठाहींदी आहे, उन जे किरदार खे बरक़रार रखियो वियो। नंबर पूरा हुजण बावजूद 26 आईनी तरमीम लाइ बिलावल भुट्टो ज़रदारी सभिनी खे गॾु खणी हलियो। 26वीं आईनी तरमीम जो कि एक मुश्किल मरहला ज़रूर था, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जो कि मीसाक जमहूरियत में उनकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक कमिटमेंट करके गई थी, उसको जितना भी जिस स्पिरिट में भी उसको आगे लेकर आए और जितना भी उसको जिस तरीके से उन्होंने मंजूर करवाया उसको, ठीक है, अगर 100% नहीं हुआ होगा तो काफ़ी हद तक उसको ज़रा कंसेंसस भी शामिल था तो उन्होंने मंजूर करवाया। हालांकि सबको पता है कि नंबर्स पूरे थे, नंबर्स पूरे होने के बावजूद जो है
بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں میں کوشش کروں گا کہ ہر جماعت کو ساتھ لے کر چلوں. اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو شامل کیا, انہوں نے کوشش کی اختر مینگل صاحب کو بھی شامل کیا جائے. ابھی تک ججز کو ہٹانے کے لیے پارلیمنٹری اختیار پارلیمنٹ کو واپس نہیں کیا گیا تھا. اب جس جج صاحبان اپنے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں وہ اختیار بھی اس ذریعے کہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے آیا ہے. سپریم کورٹ نے بھی صوبوں کی مساوی, جو اصل بات تھی کہ صوبوں کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ ہمیں مساوی اختیارات نہیں ملتے, ہمیں ہمارا ڈیو شیئر نہیں ملتا. اب جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے صوبوں کو ایک مساوی ان کو ایک شیئر ملے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ جی جو جن لوگوں میں مایوسی تھی یا جن لوگوں میں احساس محرومی تھی وہ لوگ, ان کی کوئی داد رسائی نہیں ہوگی. सिंध जे सीनियर वज़ीर वधीक चयो त मुल्क में 26 आइनी तरमीम खां पोइ नओं कानून लागू थी चुको आहे. हाणे पार्लियामानी नुमाइंदनि खे हर फ़ैसिले में शामिल कयो वेंदो. सिंध जे इतलात वारे वज़ीर चयो त हुकूमत जजनि जी मुक़ररी वारो अख़्तियार वापसि वरितो आहे. दुनिया जे ॿियनि केतिरनि ई मुल्कनि में जजनि जी मुक़ररी हुकूमत जी मुशावरत सां पार्लियामेंट वसीले थींदी आहे. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो माहौल ख़राब हुआ वो इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने और फिर बाकी भी कुछ जज साहबान ऐसे थे जिन्होंने जो है अपने अथॉरिटी का गलत फ़ायदा लिया और अपनी पसंद और नापसंद के ज़रिए वो जुडिशरी को चलाते रहे. हुकूमत ने सिर्फ जज साहबान की तकरीर में अपना एक हिस्सा लेने वाला इख्तियार वापस लिया है. पाकिस्तान जैसे कानूनी निज़ाम वाले मुआशरों में हुकूमतें ही सिलेक्शन या मुशावरत जजेस के हज़रात के ज़रिए करती हैं. बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जनूबी अफ्रीका में भी जजेस की तकरीरें जो है वो हुकूमत अदलिया के मशवरों से ही होती हैं. ये नहीं कि हमने कोई नया निज़ाम लेके आया जिसमें चंद लोग जो है वो एतराज़ करें, और वो लोग एतराज़ करें जो कि जिनकी तकारीर और सियासत सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल जो है वो मिसालें देकर होती थी. सीनियर वज़ीर शर्जील नामेम ने चयो त माज़ी में इफ्तिखार चौधरी ऐं साकिब निसार पंहिंजे अख़्तियारनि जो ग़लति इस्तेमालु कयो ऐं माहौल ख़राबु कयो. सीनियर वज़ीर जो वधीक चवणो त लंडन में काज़ी फ़ाइदी सां PTI वारनि किरियल हरकत कई. PTI नौजवाननि खे गंदी तरबियत ऐं गंदी ज़बान ॾींदी आहे. जो कल लंदन में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ जिस तरीके से एक बेहुदा रवैया PTI के लोगों ने किया है उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मज़म्मत करता हूँ. सीनियर वज़ीर शर्जील नामेम ने चयो त PTI जे नौजवाननि खे संदसि गुज़ारिश आहे त पंहिंजो ज़हन इस्तेमालु कनि. हुन चयो त सदर आसिफ अली ज़रदारी 3 नवंबर ते चीन जे दौरे ते वञी रहियो आहे. संदसि कोशिशुनि सबबि CPEC जो बुनियादु पियो. सदर जे चीन जे दौरे सां ॿिन्ही मुल्कनि जी दोस्तीअ खे फ़ाइदो थींदो ऐं पाकिस्तान वधीक तरक़ी कंदो. कि इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब चाइना के दौरे पे जा रहे हैं और मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब की ही कोशिशों से पाकिस्तान में CPEC की शुरुआत हुई. मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब की ही मेहनत से CPEC की बुनियाद पाकिस्तान में डाली गई और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के इकनॉमिक नंबर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो दौराए चीन होगा उसके बाद उम्मीद हम यही करते हैं कि पाकिस्तान में पाक चीन दोस्ती को आगे लेकर जाके हम पाकिस्तान में तरक्की के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे. हिक सवाल जे जवाब में इतलात वारे वज़ीर चयो त सिंधु दरिया ते अहिड़ो को बि केनाल ठहण न ॾिनो वेंदो जंहिं ते सिंध राज़ी न हुजे. सीनियर वज़ीर शर्जील नामेम ने चयो त कंहिं बि ख़ानगी गाॾीअ ते लॻल लाइट ऐं कारा शीशा लाथा वेंदा. हुन चयो त सॼी सिंध में हथियारनि जी नुमाइश ते पाबंदी हूंदी, रुगो लाइसेंस वारो हथियार नुमाइश खां सवाइ खणी सघिजे थो. सीनियर वज़ीर शर्जील नामेम ने चयो त सुभाणे खां सॼी सिंध में कानून लागू कंदड़ इदारा सख़्तीअ सां सीनियर वज़ीर शर्जील नामेम ने चयो त सॼी सिंध में कानून लागू कंदड़ इदारा सख़्तीअ सां कार्रवायूं कंदा. केरु केतिरो बासर छो न हुजे उन ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी.